बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। उसमें से सबसे पहली रीज़न है कि इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज गैस। तो जस्टिफाई करें कि ऐसा क्यों है। तो बच्चे पहले तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि इथाइल अल्कोहल जो है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इथाइल अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि मिथाइल क्लोराइड जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस वजह से वो गैसेस फॉर्म में होगा। यानी आप इसकी रीजन क्या दोगे कि इथाइल अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है और मिथाइल क्लोराइड जो है ये गैस फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाईइथाइल ईथर। सेम रीजन है, एथेनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाईइथाइल ईथर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से एथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है डाईइथाइल ईथर की निस्बत। तीसरा जो है तीसरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बेटे इसका आंसर है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग जो अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं वो 14% है। 14% को फिर हम लोग डिस्टिलेशन के ज़रिए हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं 95% अल्कोहल में, और 95% अल्कोहल को हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मदद से हम लोग मज़ीद वाटर निकालते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं 100% अल्कोहल। यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग 100% अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 14% अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। ठीक है। तो फिर 14% को मज़ीद जो है वो डिस्टिलेशन के ज़रिए हम लोग 100% अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो बेटे ये हम लोगों ने पहले पढ़ भी चुके हैं हम कि H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एथेनॉल जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है। जब हम लोग इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो एथेनॉल जो है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लोग इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। यानी ये तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इसका आंसर शेयर किया है, आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं पांचवा, कि वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। तो बेटे इसका आंसर ये है कि वाटर जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एथेनॉल की निस्बत। ठीक है। तो इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा एथेनॉल से। तो ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है। ये आप इनके आंसर्स देख सकते हो। पहले क्वेश्चन की रीजन कि एथाइल अल्कोहल इज ए लिक्विड वाइल इथाइल क्लोराइड इज ए गैस। ठीक है। ये इसकी रीजन है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथाइल अल्कोहल और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथाइल क्लोराइड। इथाइल अल्कोहल लिक्विड है और इथाइल क्लोराइड गैस। दूसरा, एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर। सेम रीजन कि एथेनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से। तीसरा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग 14% से जो है ना ज़्यादा अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि 14% से के बाद बियॉन्ड दिस लिमिट्स एंजाइम बिकम इनएक्टिव। हम लोग फिर उसको डिस्टिलेशन के जरिए 95% अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और 95% अल्कोहल को हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग CaO की मदद से, यानी लाइम की मदद से हम लोग उसको मज़ीद
100% अल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। चौथा मैंने आप लोगों को बता दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। पांचवा जो है वो वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। इसका भी हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है देन एथेनॉल। ठीक हो गया। तो इस वजह से वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा देन एथेनॉल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ विल यू कन्वर्ट methanol into ethanol, ethanol into methanol, ethanol into isopropyl alcohol, formaldehyde into ethanol and acetone into ethyl chloride ethyl alcohol। बेटा ये देखें, मेथेनॉल इंटू एथेनॉल पहला, तो ये आपको सामने नजर आ रहा है मेथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल। SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाया। SOCl2 क्या करेगा, यहाँ से OH जो है ना वो रिमूव कर देगा, यानी यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, इधर से Cl। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक Cl। तो ये कन्वर्ट हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोर, बाकी साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखे। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स आपको पता है इसमें SO2 और HCl बनता है। अब मिथाइल क्लोराइड जो है इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ये कन्वर्ट हो गया ग्रिग्नर रिएजेंट। ये आपके पास है CH3MgCl यानी कि ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट का रिएक्शन करवाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और आपको पता है कि जब ग्रिग्नर रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और ये भी देखें कि यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, ये एक CH3 ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ पे कितने हैं जी, एक CH2, यानी आपके पास जो अल्कोहल बनेगी वो 2 कार्बन वाली यानी कि इथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया बच्चे। इसका मैकेनिज्म जो है ग्रिग्नर रिएजेंट का, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट जो है ना उसका रिएक्शन करवाया था। दूसरा है एथेनॉल इनटू मेथेनॉल। तो सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल की हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करनी है। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी पहले ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद एल्डिहाइड जो है वो मजीद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम लोगों ने एक ही स्टेप में जो है ना वो लिखा कि जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन आइटम है, जब हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो भी 2 कार्बन आइटम वाला बनता है। ठीक है, अब आप इस तरह से करो कि आप इसका सोडियम साल्ट बना लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो। ठीक है, और सोडियम साल्ट बनाओगे और आपको पता है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद NaOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, यानी पहले स्टेप में इन्होंने तो इकट्ठा एक स्टेप में किया ना कि 2 मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के और लाइम की मौजूदगी में, यानी सोडा लाइम। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता CH4 में। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या करते थे कि CH3COOH, इसका अगर हम लोग एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं ना NaOH के एक मालिक्यूल के साथ, तो ये बनता है सोडियम साल्ट, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाता है CH3 और COONA। ठीक है, CH3COONA। तो COONA यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको मजीद जो है वो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH4 में। CH4 की क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड को हम लोगों ने एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो एक्वस KOH जो है वो यहाँ से Cl को रिमूव करेगा। ठीक है, और OH Cl की जगह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो ये है बेटे एथेनॉल, उसकी कन्वर्जन मेथेनॉल में। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिएक्शन तीसरी इसकी कन्वर्जन है एथेनॉल इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है,
अब ये देखिए, ये आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोगों ने HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया और इसको इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। इथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको? ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में। ये आपके पास ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है, C2H5MgCl। आपने इसका रिएक्शन करवाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो बेटे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे दो कार्बन एटम, यहाँ पे दो मतलब एक कार्बन एटम, ठीक है, तो आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा आता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोगों को बता दिया। कल तो वैसे पढ़ चुके हैं इसका मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव है तो ये रिएक्ट करेगा कार्बन आयल ग्रुप के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये फिर फर्दर जो है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस में इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है ना, ये CH2, ये मैंने यहाँ पे लिखा CH2 है ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब आप इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, हीट करें। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपीन में, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया। प्रोपीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ 10% H2SO4 एंड HgSO4 वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर जाएगा? उस कार्बन के ऊपर जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, चौथा रिएक्शन देखें। चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। ये सिंपल आप इसको ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, चूंकि आपको इथाइल अल्कोहल चाहिए, दो कार्बन वाली अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला ग्रिग्नर्ड रिएजेंट आपने यूज करना है, वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, मीन्स इसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा है एसीटोन इनटू इथाइल अल्कोहल। तो बच्चे एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम लोग एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल उसी तरह से जब हम लोग एसीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये हम लोग 12 चैप्टर में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, उसमें है ये। आपने फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो इसी तरह से जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपके पास है जी, ऑक्सीडेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन की MnO4। आपके पास क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बना। आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम साल्ट बन जाएगा, और फिर आप लोगों ने इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीथेन में। ठीक है, आप इस तरह से करें। मेरा ख्याल है नेक्स्ट पेज जो है ना वो इसमें शेयर नहीं हुआ। आप इस तरह से करें, आप सोडा लाइम के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चे ये बन जाता है, इथेन बनता है। ठीक है, तो इथेन जो है उसको आप लोग उसकी क्लोरीनेशन करवाएं। क्लोरीनेशन करवाएंगे तो बनेगा इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड जो है उसको आप उसका रिएक्शन करवाएं एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH के साथ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने जब इसका रिएक्शन करवाना है पहले सोडियम के साथ बेटे, तो सोडियम के साथ ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपने सोडा लाइम के साथ ट्रीट करना है, ठीक है, इसको, तो ये आपके पास मीथेन बन गया। ठीक है, मीथेन जो है इसकी क्लोरीनेशन कर लो।
क्लोरीनेशन के बाद ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये ऊपर देखें ज़रा, यहाँ पे मीथेन के साथ इसकी क्लोरीनेशन की तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड जो है उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है ईथेन में। वो आप किस तरह से करोगे, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ। आपने इसकी क्लोरीनेशन करनी है, ठीक है। क्लोरीनेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू, यानी आप इस तरह करें, इसको सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएं और ये दो मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये बन जाएगा ईथेन। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ईथेन में। तो ईथेन जो है इसकी फिर क्लोरीनेशन करवाओगे, ठीक है, मजीद क्लोरीनेशन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड में। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl में। तो CH3CH2Cl जो है उसको एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाओ। तो एक्वस KOH के साथ जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म बाय यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। पहला है ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, अस्टेरिफिकेशन और ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन क्या है। मुझे ऑक्सीडेशन को हम लोग कई तरीके से इसको शो कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो सकती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन की। उन्होंने कहा कि इथाइल अल्कोहल को एग्जाम्पल लेके तो आप इनको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला है जी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इथाइल अल्कोहल को लेके हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से इथाइल अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बच्चे हम लोग कहेंगे रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथाइल अल्कोहल को एग्जांपल लेना है तो इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर मेंशन कर दें, टेम्परेचर कितना होगा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस। आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है अभी, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री सेल्सियस ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। और एस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं इसका। तो ये आपके पास चूंकि इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल ली है तो इथाइल अल्कोहल उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या बन जाता है, एस्टर यानी इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा है ईथर फॉर्मेशन। तो चूंकि हमने इथाइल अल्कोहल को ही एज एग्जांपल लेना है तो बच्चे इथाइल अल्कोहल को जब आप हीट करते हो एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप रिएक्शन यहाँ पे एडिशन कर लीजिएगा। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आप इथाइल अल्कोहल को हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइथाइल ईथर में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंपेयर द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ द एथेनॉल एंड डिस्कस इफ देयर इज एनी डिफरेंस। तो बच्चे ये है एथेनॉल और फिनोल के रिएक्शंस का कंपैरिजन। पहला है जी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ फिनोल सोडियम फिनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जबकि एथेनॉल जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरा है FeCl3 के साथ रिएक्शन। FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के साथ जब हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल जो है ये पर्पल कलरेशन देता है, जबकि एथेनॉल जो है ये रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल एस्टर की फॉर्मेशन करता है और फ्रूटी स्मेल बनाता है, जबकि फिनोल जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद पांचवा है जी चौथा है हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। तो हैलोजन एसिड के साथ जो है वो फिनोल का रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे अल्काइल हेलाइड बनेगा, जो कि हमने लुकास टेस्ट में पढ़ा था वो, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में। कैटालिटिक रिडक्शन है, फिनोल अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट और साइक्लोहेक्सानोल बनाएगा, और एथेनॉल जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों के लिए काफ़ी है। डाइजोनियम साल्ट जो है वो आपकी बुक में शामिल नहीं है। आप 5 रिएक्शंस जो है ना वो कर लें एथेनॉल और फिनोल के कंपैरिजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद वाटर, और लास्ट पे जो है वो इथाइल अल्कोहल आएगा। तो ये मैंने आप लोगों के सामने इसका कंपैरिजन भी लिख दिया, और उसके साथ साथ रीज़न भी उन्होंने पूछी, तो आपने रीज़न भी बता देनी है कि बेंजोइक एसिड जो है वो इसकी मैक्सिमम एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि OH ग्रुप पोलर है। ठीक है, तो इस वजह से ये इजीली हाइड्रोजन लॉस कर सकता है। फिनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और वो एसिडिक बिहेवियर की रीजन भी हमने पढ़ी थी, क्योंकि इसका फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबल होता है बाय रेजोनेंस। वाटर इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसका जो एन आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन इथाइल अल्कोहल का जो एन आयन बनता है, उस वजह से। ठीक है, उसकी निस्बत जो वाटर का एन आयन बनता है दैट इज वेरी स्टेबल। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। राइट डाउन टू मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। तो बेटे ये तो हम पहले कर चुके हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फिनोल ऑन द फॉलोइंग। ये भी हम फिनोल के साथ इनका रिएक्शन जो है, ब्रोमीन वाटर है, जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, ये कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव यूजेस ऑफ द फिनोल एंड हाउ बेकालाइट इज फॉर्म्ड। ये भी पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये गालबन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और आप लोगों ने इसको कर लिया था। ठीक है, बी पार्ट है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटे ये आपके पास है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फार्मूला है, दो कार्बन के साथ दो कंसेक्टिव OH ग्रुप अटैच हों। ठीक है, दो कार्बन और दोनों के साथ जो है कंसेक्टिव OH ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे भी। ठीक है, और दूसरे कार्बन के साथ भी OH ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। ठीक है, ये मेरा ख्याल है हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इस कार्बन के साथ। ठीक हो गया। अब ये ग्लिसरोल है, तो ग्लिसरोल भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तीन कार्बन एटम, तो तीनों कार्बन एटम के साथ जो है वो OH ग्रुप कंसेक्टिव अटैच होगा, तो ये ग्लिसरोल होगा। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड फिनोल उसको कहते हैं। एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ COOCH3 ग्रुप अटैच होगा, तो दैट इज नोन एज एसिटोफिनोन। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। और पिक्रिक एसिड का फार्मूला भी हमने पढ़ा है। ठीक है, पीछे सब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक पे हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चे ये जो है ना, ये सारा ये ईथर से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, और ईथर जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इस वजह से इसको आप रहने दें। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे।